सुपर ओबीज, जिनका BMI 64 था, जब मेरे पास आए थे सर्जरी के लिए, तो हम उनकी बेटी सेजल है हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या क्या इशू थे वेट की वजह से और कहाँ कहाँ उन्होंने सर्च किया और किस तरह से बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए उनका मन बना। यू मोस्ट वेलकम सेजल। मेरी बेटा बताइए क्या क्या तकलीफ थी मम्मी को? मम्मी को ये तकलीफ थी कि वो थोड़ा सा भी चलती थी तो उनकी सांस फूलने बहुत ज़्यादा लग जाती थी, और थोड़ा सा भी खाना बनाने बैठ जाती थी तो बोलती थी कि थोड़ा बैठना है, या और वेट गेन की वजह से इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि पैरों में स्वेलिंग होने लगी थी, और क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा। सोने की भी प्रॉब्लम थी? सोने में उनको खर्राटे ज़्यादा होने लगे थे, पहले बिल्कुल भी नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे वेट बढ़ता गया वैसे खर्राटे भी बढ़ते गए और अब फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। लेट के सो लेती थी कि इनको उठ के बैठना पड़ता था सोने? इनको ये थोड़ा लेटती थी, फिर बैठ जाती थी, फिर लेटती थी, मतलब बैठ के ही लेट पा रही थी क्योंकि वो पेट का वजन बढ़ा था ना, तो उस वजह से वो थोड़ा सो नहीं पा रही थी। तो अभी जो हमने टेस्ट किया उसमें इनको डायबिटीज भी आया था, डायबिटीज और आयरन भी इनका कम है, विटामिन भी कम थे। विटामिन आयरन भी कम था, तो वो सारी चीज़ें, और उसकी वजह से वेट गेन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर हमने नेट पर सर्च करा, फिर लोगों से भी कंसल्ट करा, बट लोगों ने डिमोटिवेट कर दिया था, बट नेट पे हमने सर्च करा तो डॉक्टर सबू के बारे में पता चला, और फिर हमने उनसे कंसल्ट करा तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, उन्होंने बताया, और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया। और जैसे कि बताया था लोगों ने कि ऑपरेशन के बाद वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है या ये सारी चीज़ें, लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ है और पेन भी ज़्यादा नहीं हुआ, और 24 घंटे के अंदर वापस भी आ गई घर पे, तो इतना कुछ इशू नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो गया और बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया गया। तो 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज हो गया था इनका हॉस्पिटल? हाँ, एक दिन स्टे था आपका? बस एक दिन स्टे था, उसी दिन आना था, हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गई और अगले दिन डिस्चार्ज हो गया और कुछ इशू नहीं है, अब बिल्कुल सही से चल पा रही है और बहुत लाइट फील कर रही है। आज कितने दिन हो गए सर्जरी को? आज 6 डे है, आज 6 डे, 5 दिन हो गए। हाँ। और कितना वजन लूज हो गया 5 दिन में? पहले 120 था, अब वो 112 रह गया है, तो 8 किलो के आसपास हाँ। वेट कम हो गया। हाँ। और आपको भी काफी लाइट फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मतलब सर्जरी भी आपकी लोगों ने डराया नहीं आपको कि पेन होगा या कुछ होगा? डराया बहुत था, लेकिन अब इनको भी मालूम पड़ रहा है कि कितना लाइट फील हो रहा है, लोगों की बात को बिलीव नहीं करना चाहिए। कितना लगता है आपको कि अब इनका वेट हो जाएगा 1 साल के अंदर? इनका वेट हो जाएगा आराम से 50-60 हो जाएगा, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि मतलब नॉर्मली हम कहते हैं कि 80% ऑफ एक्सेस वेट लूज होता है। हाँ। तो मेरे लिए इनका टारगेट 70 के आसपास है, 70 उससे नीचे भी ये जा सकते हैं। 60 तक तो हो हाँ, जाएगा। अगर एक्सरसाइज करेंगे, अपना सारा काम करेंगे। हाँ। जो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है ताकि स्किन ठीक रहे, एक लिक्विड अच्छे से लेना, और एक सप्लीमेंट्स प्रोटीन और विटामिन जो आपने ले लिए हैं आज, तो उसको भी कंप्लीट लेते रहेंगे और फॉलो प्रॉपर्ली 1 महीने के बाद आप आएंगे। आप कहाँ से आप? कासगंज। अच्छा, कासगंज से। तो आप के बाद 1 महीने बाद आप मेरे पास आएंगे। हाँ। तो मेरे ख्याल से तब तक इनका वजन 7-8-10 किलो और कम हो चुका होगा। और कम हो जाएगा और ये और ज्यादा लाइट फील करने लगेंगी, अभी से ही योगा काफी कर रही है सही से। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो डर के मारे सर्जरी नहीं करवा पाते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर्जरी। एक तो पैसा ज़्यादा लगता है, जबकि ऐसा है नहीं, और एक तकलीफ ज़्यादा होती है, वो भी मेरे ख्याल से नहीं। आपका क्या है इसके बारे में कहना है? ये मतलब ये बातों को बिलीव नहीं करना चाहिए। जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको पहली बात तो पैसा नहीं देखना चाहिए, और जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर पैसा नहीं दिखता है, उस टाइम सिर्फ पेशेंट दिखता है। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो इन सारी ये पैसों वगैरह बिलीव नहीं करना चाहिए, लोगों की बात बिलीव नहीं करना चाहिए, ये डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरा कंसर्न रहता है कि तकलीफ बहुत होती है सर्जरी में, नहीं, पेशेंट महीनों तक बेड में रहता है। ये सिर्फ बोलने की बात है, ये सिर्फ झूठ होता है, ये रूमर्स फैलाए जाते हैं, बस ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पेशेंट उसी दिन आता है, सर्जरी होती है, उसके अगले दिन चला जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है, सिर्फ बोलने की बात है। क्या मैसेज रहेगा आपको व्यूअर्स के लिए जो आज भी मोटापे का शिकार है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी वजह से उनको हैं और वो इलाज नहीं करा पाते? मेरा ये मैसेज है कि वो लोगों से ज़्यादा कंसल्ट वगैरह इतना ना करें, क्योंकि लोगों का तो काम ही यही है, वो बस अफवाहें फैलाते रहते हैं कि ये होता है वो होता है। डॉक्टर से कंसल्ट करें, और मैं तो ये बोलूँगी कि डॉक्टर सबू जो है उनसे कंसल्ट करें। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया है, बहुत और सक्सेसफुल भी रहे हैं काफ़ी सारे ऑपरेशन, और बहुत अच्छे टैकल भी किया है, और कुछ पेन वगैरह कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, एक्सपर्ट की एडवाइस ही अच्छी एडवाइस होती है। तो आप रिश्तेदार आसपास से जो डराते हैं उनसे डरे मत, आप एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। अगर आप पे सर्जरी पॉसिबल है, कर सकते हैं, तो आपके लिए एडवाइस होगी सर्जरी के लिए, आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, ये अगर आप
पैसे का देखकर करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सक्सेसफुल हो जाता है ऑपरेशन, पेशेंट ठीक हो जाता है तो उस टाइम पैसे वगैरह कुछ नहीं देखता है, सिर्फ पेशेंट दिखता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि हमारी डॉक्टर सबगुन टीम की सर्विस आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, एकदम बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया गया, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत समझाया गया, मोटिवेट हुए हम। फिर हमने ऑपरेशन का सोचा, फिर डॉक्टर सबू ने बहुत चीज़ समझाया, हर चीज़ एक्सप्लेन करी, उसके बाद हम लोग फिर हमने कराया फिर ये ऑपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, और आशा करता हूँ कि आप जल्दी से वजन लूज करते जाएं। वजन लूज ही नहीं करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी आपकी होनी चाहिए। सारी चीज़ें आप करते रहें और वजन आपका कम हो। जो आपके सपने ड्रीम्स हैं आगे जाके, जो आपने करने हैं आप सारे पूरे करें। चलते फिरते रहें, अच्छी लाइफ जिए। ईट वेल, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू।